Say hi people and welcome to the channel again. So now in this video we are going to see a CRUD operation in SQL Alchemy, and before starting that CRUD operation SQL Alchemy क्या होता है इन चीज़ों को समझते हैं, and after that how we can connect our fast API server with our you can say database. ठीक है, for this purpose we are going to use that SQLite because SQLite से काफ़ी easily हो जाती हैं चीज़ें, so you don't have to like matter a lot of thing. So without wasting time let's start. So उससे पहले मैं आपको SQL Alchemy बता देता हूँ कि exactly होता क्या है, कि SQL Alchemy क्या होता है एंड कौन कौन से अलग अलग चीज़ें होती हैं इसके अंदर. सो लेट्स से इफ़ यू वांट टू लाइक कनेक्ट योर डेटाबेस, ठीक है, तो हमने डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया. ये लेट्स से हमारे पास में डेटाबेस है और ये हमारा एक फास्ट एपीआई का सर्वर है, इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया. ठीक है, अब जब भी हमें इसके अंदर से डेटा निकाल करके लाना पड़ेगा या फिर डेटा इसके अंदर सेव करना पड़ेगा, फॉर दैट रीज़न वी हैव टू यूज़ आर एसक्यूएल. ठीक है, एसक्यूएल यूज़ करेंगे. एसक्यूएल मीन्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो एसक्यूएल क्वेरी से हम लोग डेटा को लेकर के आएंगे, लाइक सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट या फिर क्रिएट या फिर इंसर्ट करके या फिर एल्टर करेंगे टेबल को, या फिर जो भी कंडीशंस हो सकती हैं उन चीज़ों को अप्लाई करने वाले हैं. सो इससे हमें यहाँ पे डेटा मिल जाएगा. Now the problem with this you can say writing SQL is, first of all it's very complicated. If you have to like a lot of SQL queries, it's very complicated. And the next thing जो कि problem आती है that is called as SQL injection का एक खतरा रहता है. ठीक है, सो व्हाट इज़ SQL इंजेक्शन. तो मान लेते हैं कि आपने कोई SQL की क्वेरी लिखी है, तो इन बिटवीन वो कोई टैम्पर्ड कर दे या कोई चीज़ कर दे, कोई मॉडिफाई कर दे, तो ये सब जो चीज़ें होती थी ये PHP के कोड में मोस्टली होती थी. जब आप PHP का कोई फ्रेमवर्क पुराने ज़माने में जो भी यूज़ करता था, या फिर अगर आपको किसी फ्रेंड्स या फिर किसी भाई ने यूज़ किया होगा PHP का फ्रेमवर्क, सो दे एग्जैक्टली नो व्हाट एग्जैक्टली इज SQL इंजेक्शन. सो इफ़ यू वांट टू लाइक मोर अंडरस्टैंड, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट on Google or any video like what exactly is SQL injection, because that's a very big topic. So वहाँ पे एक SQL injection का खतरा रहता था. So for that reason we have जो भी आपके Python के modern frameworks हैं, like Django हो गया, Flask हो गया, और you can say Node.js के भी जो भी framework हैं या फिर Java के भी जो भी framework हैं, they use like ORM. So ORM का मतलब होता है Object Relational Mapper. तो that stands for Object Relation Mapper. ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ये SQL के ऊपर की एक चीज़ होती है ORM. तो ये क्या करती है, आपकी क्वेरीज़ को एग्जीक्यूट करती है. सो यू जस्ट हैव टू राइट योर पाइथन इंग्लिश थिंग एंड ये आपकी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगी. सो जैसे मान लेते कि अगर मेरे को कोई स्टेटमेंट लिखना होगा कि मेरे को कोई डेटा ले करके आना है या फिर कोई भी चीज़ करनी होगी, तो मैं ईजिली यू कैन से उसको लेकर के आ सकता हूँ. सो दिस एग्जैक्टली मीन्स दिस ORM. ठीक है, तो ORM का जो मेन मोटिव निकल करके आता है दैट इज़ फॉर हमारा पहली बात तो ये आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज नहीं लिखनी पड़ती है, एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ थिंग दैट इज़ रियली गुड. ठीक है, सो ये होता है ORM. अब ORM के लिए हमारे पास में टॉर्टवाइज ORM अवेलेबल होता है. ठीक है, उसके बाद में SQL Alchemy जो एक हम लोग ORM यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ वेरी वेरी मॉडर्न SQL Alchemy, एंड ये वाइडली यूज़ होता है. Django के केस में अगर आप जाओगे तो Django का खुद का ORM है, एंड दैट इज़ रियली इनसेन. वो काफ़ी ईजी भी लगता है इन कंपैरिजन टू SQL Alchemy फॉर मी एटलीस्ट, बिकॉज आई हैव डीपली वर्कड इन Django. सो आई रिकमेंड कि जो Django का ORM होता है दैट इज़ रियली इनसेन. दैट इज़ नथिंग इज क्लोज टू दैट Django ORM. इट्स वेरी कूल. ठीक है, but still like if you have to use third party ORM, then SQL Alchemy is the second best option that we can use and that we can consider, and a lot of companies uses SQL Alchemy, but we have other ORM as well जो कि आप चेक कर सकते हो. ठीक है, but we will go with the SQL Alchemy because we are going to make this entire tutorial to the company standard. और जो भी आप देखोगे कि मोस्टली जो YouTube videos मिलेंगे that are into like SQL Alchemy only, so we are going to stick with SQL Alchemy. अब देखो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वो तो चलो मैं आपको बाद में बताऊँ, बिकॉज अगर मैं आपको स्टेटमेंट अभी बताने लगूंगा तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. तो वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली SQL Alchemy के साथ प्रॉब्लम होती है एंड वाई Django इज़ वेरी रियली गुड इन टर्म्स ऑफ दिस ORM थिंग. ठीक है, वो माइग्रेशन एक करके चीज़ होती है, वो चीज़ हम आगे बात करेंगे. तो ORM के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ SQL Alchemy. अब SQL Alchemy जो हमारा ORM है उसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं. जैसे क्या होता है, कभी भी आपका जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, तो जब भी एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा तो उसको डेटाबेस के अंदर
पहले ही कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अगर डेटाबेस कनेक्शन नहीं बनेगा तो हर बार में एक नई रिक्वेस्ट आएगी, तो हर बार अगर कनेक्शन बनेगा तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फॉर दैट रीज़न हमें यहाँ पे पहले से कनेक्शन बना करके रखना पड़ता है। तो एसक्यूएल अल्केमी के कुछ स्टेप्स होते हैं, दैट लेट मी शो सो दिस इज थिंग। तो सबसे पहले आपका ये डीबी होता है, एंड डीबी के अंदर एसक्यूएल अल्केमी की हमें कॉन्फ़िग ऐड करनी पड़ती है, जिसमें इंजन होता है और उसका कनेक्शन होता है, दोनों मिक्स करके चीज़ें बनती हैं। उसके बाद में ORM सेशन होता है। एलेम्बिक माइग्रेशन को हम लोग बाद में देखने वाले हैं। अभी हम लोग सिंपल सा एक फंडामेंटल टॉपिक चूज कर रहे हैं कि हम एसक्यूएल अल्केमी को कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, एंड दैट्स अ लिटिल अगर आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ वेरी 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 ईजी वे, ठीक है। सो डेटा एक्सेस लेयर हमें बनानी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज एसक्यूएल अल्केमी कॉन्फ़िग, एंड जिसके अंदर इंजन और फिर कनेक्शन आता है। कनेक्शन में आपके यू कैन से आईडी पासवर्ड या टेबल का नेम हो गया, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। So now let's go into our system and let me tell you how you can make that connection, ठीक है। So let me close this as well. So अब हम यहाँ पे जाएंगे तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे main.py करके फाइल बनाई थी, सेम फॉर दैट रीज़न वी आर गोइंग टू, अब ये डेटाबेस के रिलेटेड कोई भी चीज़ करनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, एक database.py करके एक फाइल बना लेंगे जिसमें हम लोग एसक्यूएल अल्केमी की चीज़ें करेंगे, एंड एसक्यूएल अल्केमी आपको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एसक्यूएल अल्केमी, ठीक है, इससे आपको एसक्यूएल अल्केमी इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो दैट वी कैन डू पिप इंस्टॉल एसक्यूएल अल्केमी, तो ये एसक्यूएल अल्केमी को इंस्टॉल कर लेगा। आफ्टर दैट वी विल क्रिएट अ न्यू फाइल दैट विल बी कॉल्ड database.py। जितनी भी डेटाबेस रिलेटेड जो भी चीज़ें होने वाली वो सारी की सारी हम लोग इसी database.py फाइल के अंदर रखने वाले हैं। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हमें क्या करना पड़ता है, इंजन बनाना पड़ता है, फिर कनेक्शन बनाना पड़ता है। तो इंजन बनाने के लिए हमारे पास में कुछ यू कैन से मेथड्स होते हैं जो कि एसक्यूएल अल्केमी प्रोवाइड करता है, उन्हीं मेथड्स को हमें कॉल करना पड़ता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम एसक्यूएल अल्केमी इम्पोर्ट क्रिएट इंजन करके, ठीक है। उसके बाद में फ्रॉम एसक्यूएल अल्केमी .orm इम्पोर्ट कर लेंगे क्या, सेशन मेकर और डिक्लेरेटिव बेस, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें, तीन चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी डेटाबेस से अगर आप कनेक्ट करते हो, जैसे आपका डेटाबेस अभी लोकल होस्ट पे रन कर रहा है तो वो लोकल होस्ट का हमें पाथ देना पड़ता है। अगर आप किसी और थर्ड पार्टी सर्विस को यूज़ करते हो, लाइक AWS हो गया, Azure हो गया, GCP हो गया, या कहीं और पे आपने अगर अपने डेटाबेस को डिप्लॉय किया है तो वहाँ का हमें URL एंड पॉइंट चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग लोकल होस्ट को कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डेटाबेस SQLite TestDB करके हमने फाइल बना ली। आप चाहो तो यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी दे सकते, आप फाइल का नेम कुछ भी दे सकते हो, या कोई भी आप डेटाबेस का नाम देना चाहो वो दे सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स से हमें इंजन को क्रिएट करना है, सो इंजन करके हम वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू क्रिएट इंजन, और उसके अंदर डेटाबेस की URL दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा इंजन बन गया। अब इंजन के अंदर जो है वो हमें सेशन बनाना पड़ता है, मतलब डेटाबेस जो सेशन होगा उससे हर एक जो यूज़र होगा वो उससे जाकर के कनेक्ट कर पाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेशन लोकल, तो जूम इन कर लेते हैं, सेशन लोकल, फिर सेशन मेकर हम कर देंगे और यहाँ पे बाइंड पास करेंगे इंजन को, और ऑटो फ्लश, ऑटो कमिट फॉल्स, ये सारी चीज़ें कर देंगे। ऑटो कमिट का मतलब क्या होगा कि जब भी हम लोग डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कमिट नहीं करेगा, हमें खुद से कमिट करना पड़ेगा, और फ्लश भी नहीं ऑटोमेटिकली करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज बेस बनाना। सो बेस इज इक्वल टू डिक्लेरेटिव बेस, जो कि हम लोगों ने इम्पोर्ट किया था, यहाँ पे ये वाला ने डिक्लेरेटिव बेस, ठीक है। सो डिक्लेरेटिव बेस, और इसके अंदर ये कॉल कर देंगे। तो ये जो है वो हमारी एक सिंपल सी डेटाबेस की एक कनेक्शन फाइल बन गई। मतलब जब भी हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा तो हमें इस चीज़ को कॉल करना पड़ेगा, एंड सर्वर ऑटोमेटिकली जब भी बूटअप होगा तो इस चीज़ को हमें कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही सर्वर बूटअप होगा तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरा कनेक्शन जो है वो डेटाबेस से ऑटोमेटिकली बन जाए, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर दिस थिंग। अब हमें क्या करना पड़ता है, हर एक जब भी यू कैन से आप बनाते हो मतलब डेटाबेस, तो डेटाबेस के अंदर हमें कुछ कुछ मॉडल्स यू कैन से देना पड़ता है, और यू कैन से टेबल देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक यू कैन से टेबल बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आइटम, ठीक है, आइटम, और इसको हम दे देंगे क्या, ID, फिर हमारे पास में नेम हो गया, और उसके बाद में हमारे पास में प्राइस हो गया।
तो ये चीज़ का हम एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल आप कैसे बना सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन है, ईदर यू कैन क्रिएट अ रॉ एसक्यूएल दैट इज़ नॉट स्केलेबल बिकॉज लेट्स से इन फ्यूचर आपको कभी भी टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी तो आप एसक्यूएल थोड़ा नहीं यूज़ करने वाले हो, दैट इज़ अ वेरी ओल्ड वे, ठीक है, लाइक यूज़ होता है, आई डोंट से दैट इट्स अ वेरी ओल्ड वे, आज भी लोग टेबल्स ही यूज़ करते हैं, बट व्हेन यू आर यूजिंग ORM देन आई थिंक वी शुड यूज़ दैट ORM थिंग ओनली। ओके, सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल्स करके एक फाइल बना लेंगे। मैं आपको चाहूँ तो ये सारी जो कोड मैं लिख रहा हूँ वो एक ही फाइल में लिखा करके बता सकता हूँ, बट आई एम नॉट टेलिंग। द रीजन इज वेरी सिंपल दैट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन स्ट्रक्चर योर फास्ट API फोल्डर। अगर मैं ये डेटाबेस फाइल ना बनाता, मैं 4 लाइन का कोड जाकर के main.py में पेल देता, बट वो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ। आई वॉन्ट लाइक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, what is the meaning of database.py, what is the meaning of models.py. So later when you are mastering this you can say fast API, then at that time you know how to structure your project. So that's the main reason why I am creating all this different kind of file like database.py or models.py, ठीक है। So you can understand where to place which kind of code, ठीक है। So models.py, आफ्टर दैट हम यहाँ पे एक सिंपल सा मॉडल बनाने वाले हैं। अब देखो, मॉडल बनाने के लिए हमारे पास में कुछ डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि अब ये आईडी रहने वाला है, तो आईडी एक नॉर्मल सी बात है भाई। आप सोचो आईडी किस तरीके की वैल्यूज़ को स्टोर करने वाला है, डेफिनेटली इंटीजर की वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। नेम आपका किस तरीके की वैल्यूज़ को स्टोर करने वाला है, डेफिनेटली स्ट्रिंग की स्टोर करने वाला है। प्राइस फ्लोट हो सकता है। इसी तरीके से आपके पास में अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आप लोग यूज़ करते हो टू स्टोर द वैल्यूज़। सेम वही चीज़ें एसक्यूएल के अंदर भी होती है, जैसे var होता है, बिग इंट होता है, इंट होता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, चार होता है, तो उन्हीं चीज़ों को जो हमारा ORM है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कन्वर्ट करता है। तो जब भी हम मॉडल बनाएंगे तो हमें उन चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात SQL Alchemy हमें प्रोवाइड करता है ये सारी चीज़ें, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इम्पोर्ट फ्रॉम SQL Alchemy, इम्पोर्ट करेंगे क्या, कॉलम, इंटीजर और स्ट्रिंग। अभी के लिए इन्हीं चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं। फिर हमने क्या बनाया, क्लास आइटम, और इसके अंदर हमें बेस पास करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था बेस, ठीक है, ताकि ये ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ें हैं जो कि हम लोग ये कर रहे हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ से पुल अप कर ले, ठीक है। फ्रॉम डॉट डेटा बेस इम्पोर्ट करेंगे क्या, बेस, ठीक है, एंड ये बेस हम यहाँ पे पास कर देंगे। इट्स वेरी यू कैन से सिंपल थिंग। अब हमें यहाँ पे हर एक, जब भी आप टेबल बनाते हो तो हमें क्या देना पड़ता है, टेबल नेम देना पड़ता है, तो वो टेबल नेम हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल नेम और आईडी नेम हम डिस्क्रिप्शन की जगह पे हम यहाँ पे प्राइस ले लेंगे, ठीक है। सो प्राइस इज इक्वल टू कॉलम, इंटीजर ले लिया। तो अब सिंपल से लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। तो देखो, जब भी हम ORM यूज़ करते हैं तो हम एक यू कैन से इंग्लिश, मोस्टली जो पाइथन के क्लोजेस्ट कोड होता है उस चीज़ को हम लिखने का ट्राई कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे ये जो आइटम है, इट्स अ काइंड ऑफ अ क्लास, इट्स अ वेरी सिंपल क्लास, बट बिहाइंड द सीन जो चीज़ें होने वाली है ORM करने वाला है, इस क्लास को SQL में कन्वर्ट करेगा जब हम माइग्रेशन हिट करने वाले हैं या क्रिएट DB कॉल करने वाले हैं। और जब भी हमें डेटाबेस में लेकर के आना होगा, लाइक item.objects.all, item.objects.get करके करूँगा, तब उस टाइम पे ये जो चीज़ स्टेटमेंट्स होने वाले हैं ये SQL में कन्वर्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ ORM, बिकॉज ORM इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्रॉडर एस्पेक्ट जो कि आपको बताता है कि बिहाइंड द सीन क्या करने वाला है। मोस्टली आप कनेक्ट करते हो ORM से, मतलब इन अ सिंपल वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो लेट्स से हमारे पास में ये ORM है, ठीक है। तो ORM का काम क्या है कि आपको एक हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग देना कि आप डेटाबेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो मुझे अगर डेटाबेस से वैल्यूज़ लेकर के आनी पड़ेंगी तो मैं लिखूँगा क्या, आइटम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है। तो ये मुझको सारे देगा, एंड बिहाइंड द सीन ये क्या करने वाला है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम आइटम्स। तो इसका मतलब ये क्वेरी एग्जीक्यूट करने वाला है। तो वो चीज़ें हमें नहीं, इन सब से मतलब है, हमें सिर्फ और सिर्फ ORM की क्वेरी को लिखना है। ओके, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे हमने क्लास बना ली आइटम, उसके बाद में टेबल नेम आप कोई भी दे सकते हो, आइटम दे दिया। फिर इंटीजर एक प्राइमरी की हमेशा रहती है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे प्राइमरी की पास कर दी, ये टाइप पास कर दिया, कॉलम ये पास करना पड़ता है, ठीक है। फिर इंडेक्स ट्रू का मतलब क्या हो गया कि ये इंडेक्स करके रखे डेटाबेस के अंदर, और उसके बाद में नेम हो गया। आप इस पर ऑप्शनल है, इंडेक्स देना चाहो दो, अगर आप गेट करोगे तो दैट्स टोटली ऑप्शन फील्ड, ठीक है।
और प्राइस आप चाहो तो ना देना, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, नलेबल इक्वल टू ट्रू, है ना, ट्रू कर दोगे तो क्या हो गया, ये नल भी हो सकती है, बट मैं चाहता हूँ कि ये नलेबल ना हो, उस टाइम पे मैं क्या कर दूँगा, नलेबल इज इक्वल टू फॉल्स, नलेबल इज इक्वल टू फॉल्स, तो मतलब ये इसमें नल वैल्यू नहीं जा सकती, प्राइस में नल वैल्यू जा सकती है, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग। अब यहाँ पे इन चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, मेन डॉट पी वाई में कॉल करना पड़ेगा, तो मैं सारी चीज़, सारा जो एग्जिस्टिंग कोड था मैं उसको उड़ा दूंगा, ठीक है, ताकि मैं फ्रेश कोड लिख पाऊँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमारा यू कैन से फास्ट एपीआई का जब सर्वर रन होता है, तो उस टाइम पे हमारे पास में कुछ लाइफ साइकिल इवेंट होते हैं। तो ये जो डेटाबेस कनेक्शन और ये सारी चीज़ें, ये मैं कब चाहता हूँ, ये मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा सर्वर बूटअप हो, उस टाइम पे ये तुरंत ही ये सारी चीज़ें, मतलब डेटाबेस कॉल हो जाए और ये सारी चीज़ें कॉल हो जाए, ये सब ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। सो ये सारी चीज़ें मैं एक इवेंट होता है फास्ट एपीआई के अंदर, उसके अंदर कॉल करूँगा। सो आप इज इक्वल टू फास्ट एपीआई एंड @app डॉट ऑन इवेंट स्टार्टअप। तो ऑन इवेंट स्टार्टअप हमारे पास में एक इवेंट हो गया कि जब भी हमारा सर्वर स्टार्ट होगा, उससे पहले या उसके बाद में, बिटवीन यू कैन उससे पहले ही, जब पूरा सर्वर फाइनली स्टार्ट होने वाला होगा, उससे पहले ये सारी चीज़ें हमारी वो करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आप देखोगे यहाँ पे प्रिंट करेगा। सो यूवी कॉन ऐप डॉट मेन, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या कर दिया, एप्लीकेशन हैज़ स्टार्टेड ऑटोमेटिकली, मतलब सर्वर हमारा बूटअप पूरा हुआ नहीं, उससे पहले इसने प्रिंट कर दिया। तो यहीं पे इट्स अ बेस्ट वे कि हम ये जो बेस को है, ये टेबल्स जो है, ये मॉडल्स जो है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल करें। तो मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँगा, तो पहले तो इंपोर्ट करूँगा। सो फ्रॉम डॉट डेटाबेस लेट्स इंपोर्ट व्हाट, बेस, ठीक है, बेस को इंपोर्ट किया। अब बेस डॉट मेटा डॉट क्रिएट ऑल और बाइंड इज इक्वल टू इंजन पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ से इंजन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये बेस जो है, ये हमारे जो भी टेबल्स वगैरह थी, जो भी हम लोगों ने इसके अंदर पास किया था बेस, ये ऑटोमेटिकली सबसे कनेक्ट होकर के जाएगा एंड ऑटोमेटिकली सारी टेबल्स को क्रिएट कर देगा। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, बट यहाँ पे ये क्रिएट कर। सो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे डॉट हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप डॉट हटाओगे तो सर्वर रीस्टार्ट करेंगे, तो ये इसलिए स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप देखोगे test.db करके एक फाइल भी हमारी क्रिएट हो गई है, ठीक है। सो नाउ वी आर गुड टू गो कि हम लोग कैसे डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, अब मैं एक एपीआई बनाऊंगा, ऐप डॉट गेट ठीक है। Now let's go and let's see whether we are able to get this or not. So hello world हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। सो टिल नाउ वी हैव कि हमने डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, मॉडल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखी। अब हम देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं वैल्यूज़ को। And before that, I have a very important information that if you want to become a complete full stack developer in Python, I have my course that you can go definitely and check out. The best part about this course is इस कोर्स में हम लोग आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन सिखा रहे हैं, एडवांस ऑफ जांगो सिखा रहे हैं, उसके बाद में जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क सिखा रहे हैं, एंड साथ ही साथ में जो 2026 में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आनी चाहिए वो चीज़ें सिखा रहे हैं, लाइक काफका, RabbitMQ, रेडिस, डॉकर, लोकस्ट, कैसे लोड टेस्टिंग करते हैं, वेब सॉकेट्स कैसे होते हैं, सेलरी हो गया, और भी बहुत सारी अमेजिंग प्रोजेक्ट्स भी करवा रहे हैं। एंड ये जो कोर्स है ये डाउट सॉल्विंग सपोर्ट के साथ में आता है। मींस अगर आपको कोई भी डाउट होता है एंटायर द कोर्स, सो हमारी हर वीकली सैटरडे को लाइव क्लासेस होती हैं, मतलब रिकॉर्डेड सेशन तो आपको मिलने वाले हैं, साथ ही साथ में हमारे पास में लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें आप आकर के अपनी क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव एनरोल्ड इन कोर्स हैव गॉट सम रियली कूल जॉब। सो इफ यू वांट टू लर्न ऑल दीज काइंड ऑफ skills like Kafka, RabbitMQ along with Django, Python, then definitely you can check out this course. लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, गो एंड चेक आउट, ठीक है।
नाउ लेट्स गो टू दैट पार्ट कि हम लोग कैसे इसको डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ को डालेंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, वही सिंपल सा पाइडेंटिक वाला रूल लगेगा यहाँ पे कि हमें यहाँ पे आइटम क्रिएट का एक वो करना पड़ेगा। सो पाइडेंटिक को इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। उसके बाद में क्लास क्रिएट करूँगा क्या, आइटम क्रिएट की, ओके, बेस मॉडल, एंड इसके अंदर नेम और प्राइस आप डाल सकते हो। और हमें रेस्पॉन्स के लिए चाहिए होगी, मतलब जो भी हमारे पास में वैल्यू चली गई होंगी, सो आइटम रेस्पॉन्स, जो कि मैंने रेस्पॉन्स मॉडल में बताया था कि अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप डेफिनेटली जाकर के चेकआउट कर लोगे, ठीक है। क्लास कन्फिग ORM मोड आप डाल सकते हो, या फिर यहाँ पे आप दो ऑप्शन होंगे फ्रॉम एट्रीब्यूट। इसको मैं आपको लेटर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताने वाला हूँ, तो यू जस्ट नो कि आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये हमारा काम बन गया। नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे। तो पहली बात तो ये, आपको फास्ट एपीआई के अंदर जब भी डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ता है तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है दैट इज कॉल्ड एज सेशन लोकल। तो हमें इसको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा अपने मेन में। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको बुला लेते हैं सेशन लोकल को, ठीक है, सेशन लोकल। और यहाँ पे एक हमें मेथड लिखना पड़ेगा डेफ गेट db, जो कि हमें सेशन लोकल से लेकर के आएगा। एंड यहाँ पे लिखेंगे क्या, yield db, और फाइनली db.close, मतलब जब हमारा कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ डिपेंडेंसी दैट वी आर गोइंग टू यूज़, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं एंड एक एपीआई बनाते हैं जो कि आइटम्स को क्रिएट करने वाली है, ठीक है। सो डेफ क्रिएट आइटम, ठीक है, आइटम्स। उसके बाद में यहाँ पे आइटम जाएगा, आइटम क्रिएट, और यहाँ पे db जाएगा जो कि सेशन इज इक्वल टू डिपेंड्स ऑन गेट db, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे जाएंगे, इसके अंदर से इस चीज़ को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम सेशन, फ्रॉम sqlalchemy.orm इंपोर्ट सेशन, एंड फास्ट एपीआई से हम लोग डिपेंड्स बुला लेंगे। तो मतलब जब भी हमारा यू कैन से एपीआई कॉल होगी तो ये आइटम क्रिएट तो ये हो गया, db हमें कॉल करनी है इसलिए हमने ये वो पास कर दिया db के करके। और इसको एपीआई को एक नाम दे देते हैं क्या, ऐप पोस्ट, सॉरी पोस्ट एपीआई होगी पोस्ट आइटम्स कॉमा रेस्पॉन्स मॉडल इज इक्वल टू आइटम रेस्पॉन्स, ठीक है। और स्टेटस कोड आप चाहो तो वो दे सकते हो 201 का। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग डेटाबेस के अंदर क्वेरी को फायर करने वाले हैं ताकि ये कॉल हो, मतलब जो भी हमारे पास में डेटा आएगा। सो db आइटम इज इक्वल टू आइटम, हमारे पास में आइटम का जो नेम है वो आइटम डॉट नेम करके आ जाएगा, आइटम का प्राइस जो है वो आइटम डॉट प्राइस करके आ जाएगा। एंड वंस वी आर डन, सो db डॉट ऐड कर देंगे, ऐड db आइटम, फिर db डॉट कमिट और db डॉट रिफ्रेश db आइटम कर देंगे, एंड उसके बाद में हम लोग रिटर्न करवा देंगे क्या, db आइटम, ठीक है। तो अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि हमने क्या किया। तो जब भी हम फास्ट एपीआई का कोड कॉल करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये आपका क्लाइंट है, ठीक है। इस क्लाइंट ने जब भी फास्ट एपीआई का कोर्स कॉल किया तो सो यू कैन से सर्वर कॉल किया, तो हमें यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन को देना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा बिकॉज डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये सारी चीज़ें हम लोग लेटर बताएंगे। अगर स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें बताने लगूंगा तो आपका इंटरेस्ट हट जाएगा कि इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं क्यों ये फ्रेमवर्क सीखूं। तो फॉर दैट रीजन यू जस्ट रिमेंबर और मेमोराइज दिस थिंग कि हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन को ऐड करना पड़ेगा, एंड लेटर आई विल टेल यू इन वेरी वेरी डिटेल वे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है, कैसे हम इसको मॉडिफाई करेंगे। बिकॉज जब भी आप ऑथेंटिकेशन की बात करोगे तो आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं स्टार्टिंग में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को नहीं बताऊँ क्योंकि आपका फ्रेमवर्क से मन हट जाएगा फास्ट एपीआई से। तो यू जस्ट रिमेंबर दिक कि हमें जब भी डेटाबेस ऑपरेशन कॉल करना पड़ेगा तो हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन को ऐड करना पड़ेगा, जो कि हमने सेशन में क्रिएट करके रखा है, डीबी के अंदर कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, हमने एक वेरिएबल बना लिया db आइटम करके, आप चाहो तो इसको आइटम बना सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको हर जगह पे आइटम करना पड़ेगा, दैट विल बी वेरी सिंपल बिकॉज db आइटम इज काइंड ऑफ अ टफ वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमने क्लास बना ली। तो इस क्लास ने क्या करा होगा, आइटम के अंदर जो भी वैल्यूज थी उसको ये ऐड कर दिया होगा, नेम और प्राइस को, ठीक है। उसके बाद में db डॉट ऐड करके एक मेथड होता है SQL Alchemy के अंदर जो कि आपके यू कैन से क्रिएट वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। db डॉट कमिट का मतलब ये पुश कर देगा जाकर के डेटाबेस के अंदर, ठीक है। ऐड का मतलब अभी इसने रोक करके रखा हुआ, कमिट का मतलब फाइनली ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है।
उसके बाद में db डॉट रिफ्रेश कर दिया एंड दिस थिंग. So now let me go and let's go in this postman thing. postman बंद कर दिया है क्या? नहीं, बंद तो नहीं किया है. इधर आ गया उठ करके, postman उठाया. ठीक है. Now हमारी API जो थी वो क्या थी? आइटम्स. ठीक है. सॉरी 8000 है. ठीक है. तो ये मुझको दे रहा है कि फील्ड ये गलत है जो कि हमने यहाँ पे पास किया था. अब मैं इसको पास करूँगा तो मेरे को ये दे देगा ये एरर कि यहाँ पे नेम चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे नेम दे दिया. लेट्स से हम किसी आइटम का नाम है लेट्स से ब्लैक बोर्ड. ठीक है. प्राइस है इसका 500. लेट्स से 500 रुपीज़. ठीक है. वह हिट एंड सबमिट. तो आपको देखोगे यहाँ पे दिख जाएगा. और मान लेते हैं कि मेरे को जॉब रेडी का कोर्स का डालना है. जॉब रेडी कोर्स बाय अभिजीत गुप्ता. ठीक है. इसका जो प्राइस है वो 2200 रुपीज़ है. मैं इसको हिट करूँगा तो आपको ये मिल गया. अब मेरे को एक API बनानी है जहाँ से मैं इन सारे आइटम्स को ले करके आ सकता हूँ. ठीक है. सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक API बनाऊँगा यहाँ पे सिंपल सी डेफ गेट आइटम्स. ठीक है. एंड @app.get /items. ठीक है. एंड ये सब चीज़ें हट जाएंगी यहाँ से. db सेशन डिपेंड्स. सो आइटम्स db.query item.all करोगे. ठीक है. तो db.query ये करके सारे आइटम को लेकर के आ जाएगा एंड ये सारी चीज़ों को रिटर्न कर देगा. एंड यहाँ पे आप रिस्पॉन्स मॉडल ऐड कर दो इज इक्वल टू लिस्ट, बिकॉज ये बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं. तो उसके लिए यहाँ पे लिस्ट का फ्रॉम टाइपिंग इम्पोर्ट लिस्ट. ठीक है. So if I go and let's say I copy this, I paste this, I hit get. तो आप देखो कि यहाँ पे जो भी हम लोगों ने वैल्यूज़ को स्टोर करा हुआ था वो सारी वैल्यूज़ आ रही हैं. सो यू जस्ट अंडरस्टैंड. मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ. एंड ऑल्सो आई विल रिकमेंड कि आप इस कोर्स को चेकआउट करो. बहुत ही अमेजिंग कोर्स है. लिटरली काफका, RabbitMQ, अगर आपको ये सारी चीज़ें 2026 में आती हैं, सो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ वेरी गुड जॉब. ठीक है. सो आई रिकमेंड कि आप जाकर के चेकआउट करें. एंड प्राइस इज ऑल्सो वेरी लो. सैटरडे संडे हमारी यू कैन से सैटरडे को हमारी लाइव क्लासेस होती है जिसमें भी आप आकर के चेकआउट कर सकते हो. तो लेट मी समराइज दिस व्हाट एग्जैक्टली हैपन. सो लेट्स से क्लाइंट ने फास्ट API को सर्वर को रिक्वेस्ट किया. तो फास्ट API इंटरनली बहुत सारी चीज़ें करता है. दैट इज कॉल्ड एज DB से वो कनेक्शन बनाएगा. पहले से ही जब सर्वर हमारा बूटअप होगा वो हम SQL Alchemy में क्रिएट इंजन और सेशन से करते हैं. फिर यहाँ पे कॉल होती है डिपेंडेंसी. ठीक है. डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो कि क्या करता है कि डेटाबेस में चेक लगा देता है कि आपको मतलब इस API को एक्सेस करने के लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत होगी, तो वो ला करके दे देगा. इंसर्ट करवाना है तो बहुत सिंपल है. आइटम क्लास के अंदर जैसे आप वैल्यूज़ को पास करते हो एज इन कंस्ट्रक्टर, सेम उसी तरीके से आपको पास करना है. एंड db.add आइटम कॉल कर देना है. और db ये क्या है आपका, जो कि सेशन ये आपने बनाया हुआ था ये वाला. ठीक है. तो वो चीज़ें हैं ये गेट DB वाला. So this is the thing that how you create this great and read API. Now in the next part of the video I'm tell you like how we can create delete and update API. तो उसके बाद में एक छोटा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग LLMs को भी यूज़ करने वाले हैं. So let's wait for that video. So if you love this video I will recommend कि आप शेयर करो और लोगों तक ताकि और लोग भी ज्वाइन करें. And do check out this course. I really recommend.